एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और गाते हुए पंछी रहते थे, बहुत सारे जानवर भी रहते थे। बड़े और छोटे सब मिलजुल कर रहते थे। दहाड़ते हुए शेर और नटखट बंदर, रेंगते हुए सांप और रंग बिरंगे तोते सब थे वहां। उन्हीं में से एक था, एक नेक दिल दानव, एक हाथी जिसका नाम था मोटू। अरे ताकतवर मोटू, मैंने आपकी ताकत और दया के किस्से सुने हैं। क्या काम है छोटे सियार? मैं आपकी मदद मांगने आया हूं प्यारे मोटू। मुझे एक गुप्त जगह के बारे में पता है जहां खुशबूदार चंदन के पेड़ हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आप जैसा विशालकाय ही वहां पहुंच सकता है। मोटू हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। उसने झट से हां कर दी। उसे सियार पर भरोसा था। उसे नहीं पता था कि सियार के मन में क्या चालाकी चल रही है। चंदन के जंगल का रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला था। सियार छोटा और फुर्तीला होने के कारण आगे आगे भाग रहा था। मोटू विशालकाय और धीमा होने के कारण भरोसे से भरे कदमों से पीछे पीछे चल रहा था। उनकी खुशबू जादुई है मोटू। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किस्मत और दौलत ला सकती है। मोटू सुन रहा था। उसका दिल अचंभे से भर गया। उसने खुशबूदार चंदन की कल्पना की। उसकी खुशबू से हवा महक रही होगी। वो खुद इन जादुई पेड़ों को देखने के लिए बेताब था। मोटू ये नहीं जानता था कि चालाक सियार का एक प्लान है। वो जानता था कि चंदन बहुत कीमती होता है। उसने मोटू को बेवकूफ बनाने और सारा चंदन खुद लेने की योजना बनाई थी। आखिरकार वो चंदन के जंगल के बीचों बीच पहुंच ही गए। हवा में एक मीठी लकड़ी जैसी खुशबू घुली हुई थी। मोटू मंत्रमुग्ध था। उसने आज तक इतनी दिव्य खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। जाओ मोटू, अपने शरीर को पेड़ों से रगड़ो। जितना ज्यादा चंदन का लेप तुम्हारे ऊपर लगेगा, उतना ही ज्यादा जादू होगा। मोटू भोला भाला और भरोसे वाला, जैसा कहा गया था वैसा ही करता रहा। उसने अपने विशाल शरीर को चंदन के पेड़ों से रगड़ा। सियार देख रहा था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। दिन पर दिन मोटू जंगल में वापस जाता रहा। सियार के निर्देशों का पालन करता रहा। उसने खुद को पेड़ों पर रगड़ा, इस बात से बेखबर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक दिन शिकारियों का एक समूह चंदन के जंगल के पास से गुजरा। तेज खुशबू से उनकी नाक सिकुड़ गई। वे खुशबू का पीछा करते रहे। चंदन के लेप से सने मोटू को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सोचकर कि वह एक दुर्लभ सफेद हाथी है, उन्होंने उसे पकड़ लिया। इकी वह कुहा। सूंड से आवाज, धूर्त कहां हो? मोटू भ्रमित और डरा हुआ सियार के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन धूर्त प्राणी बहुत पहले ही जा चुका था। शिकारी मोटू को राजा के पास ले गए। हालांकि राजा ने महसूस किया कि यह तो मोटू है, दयालु हाथी। उसने धूर्त सियार की कहानी मोटू से सुनी और धोखे से क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को सियार को खोजने और उसे सजा देने का आदेश दिया। चोरी के चंदन के ढेर के साथ पकड़ा गया सियार उसके लालच और विश्वासघात के लिए दंडित किया। मोटू को आजाद कर दिया गया और वह जंगल लौट आया। उसने विश्वास और धोखे के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। सियार अपनी चालाकी के बावजूद अपने लालच के कारण सब कुछ गंवा बैठा था। मोटू और धूर्त सियार की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और दया हमेशा लालच और छल से ज्यादा मूल्यवान होती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपने विचार अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, दयालु और मददगार बनना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही बुद्धि